सलाम बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आर ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 10 सेकेंड के लिए हरकत करती है, मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। आपने मालूम करना है कि वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो सबसे पहले जल्दी से हम लिख लेते हैं गिवन डाटा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल में दी गई है। हमें सबसे पहले तो दिया गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड है। न्यूमेरिकल्स में हमें ऐसे यूनिट यूज़ करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइड में हम कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है इसकी वैल्यू। देखें जो किलो है ये प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे इस प्रीफिक्स की वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है कि किलो जो है वो 10⁻³ होता है मीटर पर आवर है। ठीक है, इस आवर को आप डिवाइड के नीचे ले जाएं, तो अगर इसकी पावर नेगेटिव में है तो डिवाइड के नीचे लेके जाने से, यानी ये डिनोमिनेटर में लेके जाने से पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 मीटर। 1 आवर, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? एक घंटे के अंदर हमारे पास मिनट होते हैं 60। ठीक हो क्या? यहाँ से एक ज़ीरो जो है वो इस एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 100 मीटर डिवाइडेड बाय 6, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम यहाँ पे 60 सेकंड लिख लेंगे। 100 मीटर डिवाइडेड बाय 360 सेकंड। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ और फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 10/36 मीटर पर सेकेंड। तो जो 1 किलोमीटर पर आवर है उसकी वैल्यू होती है 10/36 मीटर पर सेकेंड। इसको आप शॉर्टकट के लिए याद कर लें, यानी 10/36 से मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है 10/36 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 10/36 मीटर पर सेकंड लिखेंगे हम किलोमीटर पर आवर की जगह। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वेलोसिटी जो है वो ऐसे यूनिट में आ गई, 10 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई। और क्या चीज़ हमें गिवन है? हमें और चीज़ गिवन है 10 सेकेंड। तो टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है अपना डिस्टेंस। तो आपके पास एक फार्मूला है, बाय यूजिंग फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला है जो हमारे डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो फार्मूला कुछ इस तरह है, S=V टी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये तो या तो एवरेज वेलोसिटी होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ये वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होती, इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, और हमारा टाइम क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड। यहाँ पे देखें 10 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 100 मीटर। और ये सेकंड और पर सेकंड और सेकंड जो है देखिए -1, इनकी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ये ऊपर +1 है। और आपको पता है कि ये 100 मीटर, s की पावर क्या आ जाएगी? 0। और किसी भी चीज़ की पावर, जैसे लेट से 2 की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है, 3 की पावर 0 हो वो 1 के बराबर, किसी की पावर 0 हो 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है सेकंड यहाँ से डिसपेयर हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। तो ये था डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रैवल करेगी 10 सेकंड के अंदर। वो कौन सा डिस्टेंस होगा? 100 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू हुई है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ओवरऑल द जर्नी में क्या रहता है? यूनिफॉर्म। वट विल बी इट्स स्पीड? इसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो ये देखिए हमारी यहाँ पे नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी ट्रेन है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ये ट्रेन क्या स्टार्ट हुई है? रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है?
सबसे पहले तो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, यानी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड उसकी 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है 100 सेकेंड में। 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 100 सेकेंड के अंदर। तो 100 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद 100 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जब वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यहाँ पे, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। तो हमारे जो गिवन डाटा के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का ट्रैवल किया है उसने। किलो प्रीफिक्स है, इसकी अगर आप वैल्यू लिखें तो वो होती है 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन जो है वो 1000 मीटर है। टाइम हमें दिया हुआ है 100 सेकेंड। यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो डिस्टेंस टाइम फार्मूला होगा। डिस्टेंस टाइम फार्मूला क्या है हमारे पास, S = V एवरेज। बच्चों ये बात हमेशा याद रखें कि जो यहाँ पे S = VT वाले फार्मूले में स्पीड यूज़ होती है वो एवरेज होती है। एवरेज स्पीड होगी या वेलोसिटी दी हो तो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड दी हुई है, तो एवरेज स्पीड को हम मेजर करते हैं, उसका फार्मूला ओपन करें तो वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी टाइम। ठीक है, इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या है, इनिशियल स्पीड तो 0 है, ये वाला फैक्टर तो हो गया 0, पीछे बच गई फाइनल स्पीड जो हमने मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय टी। फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1000 मीटर, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 ज़ीरोज़ यहाँ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 को हम वहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। VF = 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर। और यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर के बाद यानी 100 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद वो उस ट्रेन की जो फाइनल स्पीड होगी एट द एंड वो 20 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर हाफ मिनट। आधे मिनट के लिए वो गाड़ी जो है एक्सेलरेट करती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर उसका आपने डिस्टेंस मेजर करना है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और उसकी उस कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कार की इनिशियल वेलोसिटी यानी एक्सेलरेट करने से पहले की जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन उसने किया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हाफ मिनट में। टाइम हमारे पास है हाफ मिनट, 1/2 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और यहाँ पे आप इसको 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, ये आ जाएगा 30 सेकेंड। तो हाफ मिनट में हमारे होते हैं 30 सेकेंड। हमने मेजर क्या करना है, हमने मेजर करना है डिस्टेंस, और साथ हमने निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को मेजर कर लेती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। तो हरकत की पहली मसावात हमें क्या बताती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 30 सेकेंड। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
10 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ार 6 60 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो फाइनल स्पीड है वो आ गई 60 मीटर पर सेकंड। ओहो, यहाँ पे हमारा साइन था प्लस का, तो 10 में 6 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो इसी लिहाज से फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे क्या मालूम करना है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस के लिए सेम डिस्टेंस टाइम फार्मूला यूज़ करेंगे v, फिर से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, अब क्योंकि हमें दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं इनिशियल और फाइनल, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को मज़ीद हम ओपन करेंगे v इनिशियल प्लस v फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू वी आई है 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो हमारे पास है 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लें तो ये 2 15 ज़ार 30 होता है, 10 और 16 को ऐड करें तो 26 मल्टीप्लाई बाय 15, 26 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 390 मीटर। डिस्टेंस हमारा आ गया 390 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हिट किया गया है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए वो जो टोटल टाइम ले रही है वो 3 सेकेंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। वो जो उसने हाइट ट्रेवल की है, यानी जितनी हाइट तक उसने मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंची है, उस हाइट को हमने मेजर करना है। और साथ में हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और वो कितना वक्त लेगी वापस ग्राउंड में आने के लिए, यानी जब आपने उसको हिट किया वर्टिकली अपवर्ड तब से लेके जब वो ग्राउंड पे वापस आएगी, उस पूरे जर्नी के दौरान जितना टाइम उसने लिया वो आपने मेजर करना है। तो गिवन हमारे पास है इनिशियल स्पीड जिसके साथ वर्टिकली बॉल को अब मूव करवाया गया अपवर्ड की तरफ, टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो उसने लिया है 3 सेकेंड। हमने मेजर करनी है मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम जो उसने जर्नी में, मतलब पूरी जर्नी में लगाया है जाने और दोनों वापस आने के दरमियान में। यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो हमें बताती है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को, t टाइम को, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा रिलेट करता है वर्टिकल मोशन के साथ, ठीक है। जब भी आपकी वर्टिकल मोशन हो तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस आप जर्नी में देखें जो बॉल ने तय किया मैक्सिमम हाइट तक गई है, फिर दोबारा वापस ग्राउंड में आई है, तो जब भी बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव करे तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो यूज़ करनी है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपकी इस लेवल के लिए बात है कि आप अच्छे से याद कर लें कि जब भी कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड मूव करे तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, और जब वो डाउनवर्ड मूव कर रही हो यानी ऊपर से नीचे आ रही हो तब आपने +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने बॉल की मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है जो उसने कवर की है, तो अपवर्ड मूव करते हुए, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड, 1/2
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे -10 और टाइम हमारे पास है 3 का स्क्वायर। इधर 90 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 90 माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45 और यहाँ पे 90 माइनस 45 करें तो ये आ जाएगा 45 मीटर। तो जो हाइट है ये हमारी वो आ गई है 45 मीटर, ये जो उस बॉल ने कवर की है, ठीक है, जब आपने उसको हिट किया वर्टिकली अपवर्ड, और जो मैक्सिमम हाइट उसने कवर की है वो हमारे पास आ गई है 45 मीटर। अब हमने टाइम मालूम करना है कि जो टोटल टाइम उसने लिया जाने और आने में, कितना टाइम वापस ग्राउंड पे आने में लिया। देखें जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसने टाइम कवर किया वो था 3 सेकेंड। देखिए जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज़ जितने टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उतने ही टाइम पे वो वापस भी आती है, यानी जो इसका वापस का होगा टाइम वो भी 3 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम इस जर्नी का होगा वो हमारे पास होगा 2t, यानी आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और फाइनल आपका आंसर होगा 6 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम उसने ग्राउंड पे वापस आने में लिया है वो है हमारा 6 सेकेंड। मेडिकल नंबर 5 है ए कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए मूव करती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट पर आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ। तो हमने फाइंड करना है डिसेलरेशन और नंबर 2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। डिसेलरेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर हम उसका डिस्टेंस जो है यानी वो जो कार टोटल जर्नी में उसने कवर किया है वो मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं कि हमें कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारी कार है एक, ठीक है, ये गाड़ी, इस गाड़ी ने पहले 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए मूव की है ये। तो ये 5 सेकंड के लिए इसने जो स्पीड बनाए रखी है वो है 40 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड के लिए ये इसी स्पीड से मूव की है। अगले 10 सेकंड पे इस 40 मीटर पर सेकंड से आहिस्ता 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 ये रेस्ट पे आ गई है, यानी 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई है। तो देखें इस पूरे जर्नी में ये वाला जर्नी है 5 सेकंड वाला, इसमें इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो थी वो सेम ही थी, क्योंकि इनिशियल पे भी 40 थी और फाइनल पे भी क्या थी 40 थी। जो दूसरी सिचुएशन है इसमें क्या हुआ है, इसमें यहाँ अगले 10 सेकंड में ये आहिस्ता आहिस्ता क्या आई है 0 पे आई है। तो मैं इन दोनों को एक अलग-अलग तरीके से सॉल्व करूँगी। यहाँ पे जो इसका इतने जर्नी का जो डिस्टेंस है उसको मैं S1 का नाम दे दूँगी जो हमने फाइंड करना है, और इस जर्नी के जो डिस्टेंस होगा उसको S2 का नाम दे दूँगी, क्योंकि एट दी एंड हमने टोटल डिस्टेंस मेजर करना है S1 प्लस S2। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं नाम दे देती हूँ इसको ए सिचुएशन का। ए सिचुएशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी क्या है 40 मीटर पर सेकंड है। देखिए जब इनिशियल फाइनल सेम होती है ना तो इसको कलेक्टिवली हम एवरेज का नाम दे देते हैं, वी एवरेज। तो इसकी वी एवरेज जो होगी वो 40 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि वी एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 80/2 और 2 से इसको कैंसिल करें तो एट दी एंड आपके पास 40 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। और आपके पास टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकंड, आपने मेजर करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस टाइम फार्मूला वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। वी एवरेज है 40, टाइम है 5 और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 200 मीटर। क्लियर हो गया। उसके बाद अब सेकंड सिचुएशन में देखें आप, सेकंड सिचुएशन को मैं नाम दे देती हूँ बी का।
इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 40, क्योंकि देखें यहाँ पे तो 40 मीटर पर सेकेंड ही थी ना जब अगले 10 सेकेंड स्टार्ट हुए, तो ये आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या हुई कि वो गाड़ी जो है वो रेस्ट पे आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड। अब इस सिचुएशन में हमने तो डिसलेरेशन भी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो हमने मेजर करना ही है ना। ये हो गया मेजर, ये मेजर करके हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा आएगा S2 इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाई T। V एवरेज क्या होता है, V इनिशियल प्लस V फाइनल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T। देखिए V इनिशियल हमारे पास है 40 और जो फाइनल दी हुई है वो तो दी हुई है 0, ये तो हो गई 0, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2, और टाइम हमारे पास है 10। 2 को करें 2 5 ज़ा 10 और 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 200 मीटर। तो सेकंड जो कंडीशन थी, सेकंड सिचुएशन में भी हमारा डिस्टेंस क्या उसने कवर किया, 200 मीटर। ये तो हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने एस, वो हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 भी 200 है और S2 भी 200 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 400 मीटर। तो ये तो हमने टोटल डिस्टेंस तो निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस आएगा 400 मीटर। अब पीछे क्या रह गई चीज़, हमारे पास डिसलेरेशन रह गया। तो डिसलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करती हूँ, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन यूज़ होता है और डिस्टेंस जो है एस से यूज़ किया जाता है। और जब भी वर्टिकली मोशन की बात हो रही होती है तो वहाँ पे एक ही जगह हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं और एस की जगह हम एच लिख देते हैं, यानी हाइट लिख देते हैं। तो अब क्योंकि हमारी मोशन हॉरिजॉन्टल है जिसकी वजह से हमने 2as यूज़ किया है, तो अब यहाँ पे हमने डिसलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो ए को यहाँ पे रहने देंगे, 2s उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे देखें हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये एक पूरा पूरा फैक्टर 0 हो गया। पीछे क्या बचा, माइनस vi स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 और s को नीचे डिवाइड कर दें और यहाँ आ जाएगा -40 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे s कौन सा हम यूज़ करेंगे, देखें यहाँ पे जो हमने s यूज़ करना है ना वो ये सेकंड सिचुएशन वाला करना है, क्योंकि डिसलेरेशन उसका इन 10 सेकंड में हुआ है। पहले तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी तो मतलब यहाँ पे तो कोई डिसलेरेशन या एक्सेलरेशन था ही नहीं। डिसलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है इस अगले 10 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो कितना हुआ था, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो 200 मीटर था। तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस जो 2 वाला था वो फाइन यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ आगे लिख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 4 1600 और ये 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 16। तो हमारा जो फाइनल एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये हमारा डिसलेरेशन, और आपको पता है डिसलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये देखें यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन यूज हुआ है। मेडिकल नंबर 6 है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन के साथ फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड मालूम करें किलोमीटर पर आवर में व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो 100 मीटर मूव कर लेती है। तो गिवन चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
देखिए वो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 0 मीटर पर सेकेंड। हमने उसकी फाइनल स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में, ये साथ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे किलोमीटर पर आवर में। तो और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 100 मीटर। फाइनल स्पीड मालूम करने के लिए मैं फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करती हूँ, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी हो गई 0, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, पीछे क्या बच गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर को हम यहाँ लिखते हैं, टू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5 और एस की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, एस है हमारे पास 100। यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 100 वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर को जब स्केयर रूट से कैंसिल कर लिया तो ये वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 100 का स्केयर रूट लें तो वो आता है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है हमने अपनी फाइनल जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में लाना है। ठीक है, तो अभी अगर आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमारी ये चीज़ याद हो कि हमने एक रिलेशन निकाला था कि अब किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 10 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड के। तो अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 36 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को इधर क्या कर देंगे डिवाइड, तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा कि मीटर पर सेकंड से अगर आपने किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो यहाँ पे आप 36/10 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 है, मीटर पर सेकंड किसके बराबर है 36/10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36/10 किलोमीटर पर आवर। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आवर फाइनल स्पीड ऑफ ए ट्रेन। न्यूमेरिकल नंबर 7 है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से शुरू हुई है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर उसने 48 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अटेन कर ली है। क्लियर हो क्या? तो हमारी जो फर्स्ट पे सिचुएशन है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। भाई क्या है, पहले थी हमारी ट्रेन भाई रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे थी, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली करते हुए उसने अटेन कर ली 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। ठीक है, कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स में, साथ साथ लिखते जाते हैं। आगे क्या हुआ, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इस स्पीड पर वो 5 मिनट तक क्या करती रही, ट्रेवल करती रही। यानी अगले 5 मिनट में उसकी जो स्पीड थी वो चेंज नहीं हुई। पूरे होल जर्नी में 5 मिनट की जो होल जर्नी थी उसकी, उसमें उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर ही रही। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर इसके बाद वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हुई है, यानी उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसलरेशन पैदा हो गया है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। और 3 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गई, यानी अगले 3 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता स्लो हुई है, उसके अंदर रिटार्डेशन आया है और उसकी जो स्पीड थी वो 0 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ये यूनिट मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको भूले ना स्पीड का यूनिट, बाकी 0 भी लिख दें तो चलेगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन।
ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्टार्ट से लेके यहाँ तक का, वो हमने फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जो ये वाली सिचुएशन थी 2 मिनट वाली, इसके डिस्टेंस को नाम दे देते हैं S1 का, ये 5 मिनट वाले को S2 के डिस्टेंस नाम दे देते हैं, और 3 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको S3 का नाम दे देते हैं। तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, ये बी पार्ट हो गया और ये वाला सी पार्ट हो गया। तो ए पार्ट में देखें आप क्या क्या गिवन है। पहले वो रेस्ट पे थी, इनिशियल जो है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल यहाँ पे देखें क्या होगी, 48 किलोमीटर जब उसने अटेन कर ली, 48 किलोमीटर पर आवर अटेन की उसने। अब किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको याद है 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 10/36 मीटर पर सेकंड के। तो किलोमीटर पर आवर की जगह हम यहाँ लिख देंगे 10/36 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी टेबल के ऊपर। 6 6 ज़ार 36, 6 8 ज़ार 48, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में 40/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा जी। तो इसमें टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 2 मिनट, और आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 120 सेकंड का। तो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम अपना S1 जो है वो आ जाएगा V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। V एवरेज हमारे पास क्या है, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। VI जो है, क्योंकि पहले ट्रेन हमारी रेस्ट पे थी, ये तो हो गया 0, पीछे बचा VF। VF हमारा आया है 40/3, तो ये आ जाएगा 40/3, और ये जो नीचे साथ 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम क्या है 120। क्लियर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करें, 2 2 ज़ार 2 0 ज़ार 3 4 ज़ार 3 0 ज़ार, और 20 और 40 को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये आ जाएगा 100 मीटर। ये S1 आ गया। ओके, चलें जी। नेक्स्ट देखें बी पार्ट में। देखें इसमें हमारा जो VI है वो भी 48 किलोमीटर पर आवर है, VF है वो भी 48 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो इसकी V एवरेज है टोटल वो 48 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो इसमें हमें इनिशियल फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होल जर्नी में सेम स्पीड रही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे V एवरेज में 48 किलोमीटर पर आवर कितने किसके बराबर होता है, 40/3। यहाँ हम लिख देंगे 40/3 मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम देखिए 5 मिनट है, तो टाइम 5 मिनट है, तो यहाँ पे 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाएगा 300 सेकेंड। तो यहाँ पे पुट कर दें 300 सेकेंड। 3 1 ज़ार 3 और 300 ज़ार 300, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4000 मीटर। तो जो उसने अगले 5 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 4000 मीटर। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखें, पार्ट नंबर सी में। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 48 और फाइनल है 0, तो S3 हमारा आ जाएगा V एवरेज मल्टीप्लाई बाई T, VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय T। देखें फाइनल तो हो गया ही हमारे यहाँ 0, ये तो गया फैक्टर। VI क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, और 48 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में क्या होता है 40/3, और ये जो नीचे 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम देखें क्या है, देखें यहाँ टाइम 3 मिनट है, और जब आप टाइम 3 मिनट होगा तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 सेकेंड। तो यहाँ पे 180 सेकेंड को आप पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। फिर से कैंसिल आउट करें, 2 20 ज़ार 40 और 3 6 ज़ार 18 और 3 0 ज़ार 0। 20 को आप 6 से
60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 मीटर। ये तो आपने जो हमने 3 सिचुएशंस को लैदा से सॉल्व कर लिया। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि उसने ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इन तीनों डिस्टेंसेस का सम होगा। तो टोटल डिस्टेंस होगा एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 है 800, S2 है 4000 और S3 है 1200। इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो फाइनल हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आएगा 6000 मीटर। तो ये है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रेवल किया है। नंबर 8 है ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट की बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रो किया है, फेंका है, ठीक है, ऊपर की तरफ। रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। जब आपने उस बॉल को फेंका है, थ्रो किया है, तो वो वापस जो ग्राउंड पे आई है, ग्राउंड पे वापस जो आई है वो 6 सेकेंड के बाद आई। यानी आपने जब फेंका तो वो ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और फिर दोबारा जब ग्राउंड पे आई है तो टोटल उसने जो है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल यानी वापस आने तक को जो आपने उसने टाइम लिया है वो 6 सेकेंड ले लिया। आपने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। उस बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, यानी किस हाई बुलंदी तक वो गई और फिर वापस आ गई। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और किस वेलोसिटी के साथ आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले। तो गिवन हमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो टोटल टाइम है यानी होल जो उसने जाने और अब वापस आने में लगाया है वो 6 सेकेंड है। हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत आसान है, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जब भी हम वर्टिकल मोशन को डील कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ए की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि अब हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम एक साइड की मोशन को लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक साइड की मोशन क्या है हमारी, यहाँ पे ए वन साइडेड मोशन ले लेते हैं हम कि जब हमने उसको फेंका और वो मैक्सिमम हाइट अटेन की उसने। जब भी आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, नेगेटिव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें वी एफ जो है, जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचती है तो उसकी कुछ देर के लिए वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। कैसे ज़ीरो होती है, जैसे अगर ये बॉल पॉइंट है, इस बॉल पॉइंट को मैं अपवर्ड की तरफ फेंकूँ तो ये देखें किसी पॉइंट पे जाके रुक के फिर वापस आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो, जो मैं फाइनल वेलोसिटी का नाम दे रही हूँ, और ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पीछे बच गया वी आई। वी आई को आप यहाँ पे ही रहने दें, जी टी को आप उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा नेगेटिव जी टी। अब क्योंकि मैंने एक साइड की मोशन कंसिडर की है, जब आपने उसको फेंक कर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हाफ सफ़र को ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो 6 सेकंड है, बल्कि ये जो टी है यहाँ पे आ जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, टी आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में हम 3 सेकेंड पुट करेंगे। अब जी की वैल्यू, क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -10। टाइम जो है वो एक साइड का लेंगे, वन साइड का वो होगा 3 सेकेंड। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 10 3 ज़ार 30 और मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के जिस वेलोसिटी के साथ आपने उस बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हाइट मालूम करते हैं जी। तो हाइट मालूम करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे वन साइडेड मोशन को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट तक। तो यहाँ पे वी आई जो है वो आपकी आ जाएगी 30, जो आपने भी फाइंड आउट किया है। टाइम यहाँ पे हम लेंगे 3 हाफ,
और जी की वैल्यू भी -10 और टाइम यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 90 2 5 ज़ार 10 -5 मल्टीप्लाई बाय 9 5 9 ज़ार 45 और 90 में से 45 को हम माइनस करें तो ये आ जाता है 45 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट उस बॉल ने अटेन की है वो होगी 45 मीटर। एक्सपेरिमेंटल नंबर 9 है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। तो जब ट्रेन की ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो उसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज होते हुए 48 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। और उस दौरान यानी जब उसकी स्पीड ये डिक्रीज हो रही थी 96 से 48 किलोमीटर पर आवर तो वो 800 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे पहले ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या थी 96 किलोमीटर पर आवर और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ होगी कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। और इसके दौरान इस स्पीड में कमी के दौरान उसने 800 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ट्रेन जो है रेस्ट पर आने तक कितना डिस्टेंस मज़ीद ट्रैवल करेगी यानी 48 किलोमीटर पर आवर से मज़ीद वो जब रेस्ट पे आएगी यानी उसकी जो स्पीड है ज़ीरो हो जाएगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हमारी दो सिचुएशंस बन गई हैं। इस सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं सिचुएशन नंबर ए का और ये हमारी जो है सिचुएशन बन जाएगी बी। ठीक है। तो अब देखें अब यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन क्या दिया अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया है कि जो रिटार्डेशन है उसकी वो कांस्टेंट है यानी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका वो क्या है कांस्टेंट है। तो अगर दोनों का कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल के उसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट करके हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ये वाला। तो चलें करते हैं। यहाँ पे देखें पार्ट ए के लिए जो चीज़ हमें गिवन है वो हमें गिवन है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड है इसकी 96 किलोमीटर पर आवर। जब 96 किलोमीटर पर आवर है तो हमें पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 10/36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा सा आप करें तो ये आपके पास फाइनली जो आ जाएगा 6 6 ज़ार 36 6 1 ज़ार 6 6 6 ज़ार 36 2 3 ज़ार 6 2 8 ज़ार और फाइनली ये आपके पास आ जाएगा 80/3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। उसके बाद आपकी आ जाती है फाइनल स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको भी 6 6 ज़ार 36 6 8 ज़ार 48 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 और फाइनली ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई फाइनल स्पीड। अब हमने जो उसने इस पूरे मतलब 96 से 48 जो स्पीड डिक्रीज हुई है उसमें उसने डिस्टेंस कवर किया है जिसको हम S1 का नाम दे देते हैं वो किया उसने 800 मीटर। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रही हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ जाएगी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ पे ए को यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर लें 2A मल्टीप्लाई बाई 2 S की वैल्यू पुट करें ये क्या है 800 VF है हमारा 40/3 इसका ले लेते हैं स्क्वायर और V हमारा क्या है VI है 80/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 9 80 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 9। इधर इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 8 के साथ तो ये आ जाएगा 1600 A। क्लियर हो गया। A एक्सेलरेशन।
यहाँ पे अब ले लें आप इसका एलसीएम, और ये 1600 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड 1600 माइनस 6400, और यहाँ पे वैल्यूज़ को आप करें तो ये आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, हम ऐसे ही अभी लिखते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको फाइनली करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा -1/3। एक्सेलरेशन आ जाएगा -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को निकालने का फ़ायदा क्या हुआ? इस एक्सेलरेशन को निकालने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इस पूरे जर्नी में हमारा जो रिटार्डेशन था वो कांस्टेंट था, तो इसको हम जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे आप फिर से करें 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो आपकी फाइनल स्पीड 0 होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, क्लियर। और यहाँ से आपने डिस्टेंस मेजर करना है, S को इधर ही रहने दें, ये हो जाएगा -VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2A। तो VI की क्या वैल्यू है? VI हमारे पास यहाँ पे है 48 किलोमीटर पर आवर, और उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है 40/3 मीटर पर सेकंड में। तो इस सेकंड पार्ट के लिए VI हमारा होगा 40/3 का स्क्वायर, 40/3 का स्क्वायर, ठीक है। और साथ मल्टीप्लाई 1/2, A की वैल्यू पुट कर दें, वो आ जाएगी हमारे पास -1/3, तो -1/3। इसका ओपन करें तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9, ये नीचे जो 3 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, और ये 2 1 ज़र 2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे सबको तो हमारा आंसर आ जाएगा 266.66 मीटर, ये हमारा एस आ गया। यानी जो रिटार्डेशन 48 किलोमीटर पर आवर से वो रेस्ट पे आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो होगा 266.66 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 10 है और हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। इन द अबव प्रॉब्लम, यानी जो इससे पहले हमने प्रॉब्लम की है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब ब्रेक सप्लाई होती हैं तो ट्रेन रुकने में कितना टाइम लेती है। तो अगर उस न्यूमेरिकल को हम रिकॉल करें तो उस न्यूमेरिकल में ये था कि पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी, रिटार्डेशन उसके अंदर आया और वो हो गई 48 किलोमीटर पर आवर पर, और इसके दौरान उसने 800 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। उसके बाद 48 किलोमीटर पर आवर के बाद उसकी स्पीड होगी 0, और उसने जो टोटल डिस्टेंस मेजर किया था वो हमने फाइंड आउट किया, जो कि आया था 266.66 मीटर। तो अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमने बताना है कि जब ब्रेक सप्लाई हुई, ठीक है, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया स्टॉप होने में, रेस्ट पे आने में। तो हमने यहाँ पे गिवन जो है, एक तो हमें एक्सेलरेशन था जो हमने पिछले प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया, वो आया था -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि जब ब्रेक सप्लाई हुई, तो जब ब्रेक सप्लाई हुई थी तो वो जो स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर थी, और हमने इसको इनिशियल स्पीड कह लेते हैं। इनिशियल स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था तो हमारी वैल्यू आई थी 80/3 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। और हमने अब टाइम मेजर करना है कितना पे वो स्टॉप किया, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी जो थी वो 0 आने पे उसने कितना टाइम लिया इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड पर आने पे। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, हम इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे हो जाएगी 0, ठीक है। आपने टाइम मेजर करना है तो सारे फैक्टर्स को एक तरफ ले जाते हैं, VI को, AT को आप यहाँ पे एक दफ़ा रहने दें,
और वी आई को उस तरफ ले जाए तो ये नेगेटिव वी आई हो जाएगी। नेगेटिव वी आई है तो वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 80/3। टी को यहाँ पे ही रहने दें। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगी -1/3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा टाइम क्या आ जाएगा 80 सेकेंड। यानी उस ट्रेन को स्टॉप होने में टोटल 80 सेकेंड लगेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी आपने याद रखना है कि 96 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से उसने ब्रेक सप्लाई की थी और उसके बाद जो है वो ज़ीरो पे आए। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इस प्रॉब्लम में और ये वाली हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। और टाइम कितना लगेगा उसको स्टॉप होने में 80 सेकेंड।